डॉक्टर रोहित निराला हूँ। मैं इस हॉस्पिटल को जो कंसेप्ट पे चलाने का कोशिश करूंगा और कोशिश हमारा प्लान है वो ये है कि हॉस्पिटल विथ हॉस्पिटलिटी हो। ट्रीटमेंट तो हो ही, लेकिन साथ साथ में पेशेंट को अच्छा केयर मिले और हॉस्पिटलिटी के साथ मिले। और सारी फैसिलिटी हमारे पास है, सारे डिपार्टमेंट जितने भी होते हैं, सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट, सारी चीजें हैं। सर्जरी हो, ऑर्थोपेडिशियन हो, न्यूरो सर्जरी हो, यूरो जनरल हो, चीजें क्रिटिकल केयर की 24 घंटे सुविधाएं होगी। यहाँ 24 घंटे डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे। जो डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे 24 घंटे, वो भी एमडी डॉक्टर होंगे, क्रिटिकल केयर के डॉक्टर होंगे, जो हमेशा सुविधाएं देंगे आईसीयू में। और कोशिश ये रहेगी हमारी, यहाँ पे जितना लो कॉस्ट हो सके, जो भी हॉस्पिटल्स में है, सारे लोग एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कई बार एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे जगह ट्रीटमेंट कराना पड़ता है जहाँ उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं होती है, प्रॉपर हाइजीन नहीं होता है, स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं होता है। हम लोग उसको मेंटेन करते हुए कॉस्ट बहुत कम रखेंगे। जैसे मेडिसिन होता है, ज्यादातर हॉस्पिटल्स में ऐसा रहता है कि मेडिसिन एक्सपेंसिव पड़ जाता है लोगों को, तो वो ट्रीटमेंट नहीं पूरा कंप्लीट करा पाते हैं और पेशेंट को दिक्कत होती है। हम अपने अस्पताल में रखेंगे, जो आईपीडी के पेशेंट, एडमिटेड पेशेंट रहेंगे, उनको भी कम से कम 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा उस पर भी। और जो भी पैकेजेस हमारे पास बहुत सारे हैं, तो जो मार्केट में जो पैकेजेस चल रहे हैं उससे बहुत ज्यादा कम रहेगा रेट हम लोगों का। जैसे हम लोगों ने लैब कोली का किया हुआ है कि लेप्रोस्कोपिक से अगर क्लिप्रो गॉल ब्लैडर का स्टोन निकालना है, जनरली 40-50 हजार रुपए खर्च हो जा रहे हैं, बट हम लोगों ने किया है उसमें कि करीब 27 हजार रुपये में हम लोग उनका कर देंगे। और हम लोग बीच में हम लोग कैंप्स भी करते रहेंगे हर जगह। उसमें से हम लोगों का प्लान है कि जो बहुत गरीब लोग हैं, जो एकदम लगता है नहीं करा सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो 2 लोगों को हम लोग हर कैंप से लगभग सिलेक्ट करेंगे, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा यहाँ पे। उसको कोई भी पैसा नहीं देना होगा, 2 लोगों का हर कैंप से करेंगे हम लोग। मान लीजिए कोई किसी कैंप में छूट जाते हैं तो दूसरे कैंप पे अगर आ जाते हैं और वो लगता है कि सही में उनको जरूरत है, तो हम उन लोग को ट्रीट करेंगे फ्री में। तो बहुत गरीब है, उनका बेड का चार्जेस नहीं लगेगा यहाँ पे। दवाई की जो जरूरत होगी वो भी डिस्काउंटेड रेट पे देंगे, ताकि मिनिमम चीजों पे वो कर सके, क्योंकि ट्रीटमेंट ना कराने की वजह से कई लोगों को नहीं मिल पाती वो चीजें और अच्छा नहीं रहता उनका लाइफ। ओपीडी में हम लोग फैसिलिटी रख रहे हैं कि गरीब लोग हैं तो उनका फ्री कर देंगे ओपीडी। अभी जैसे जिस तरह का हम लोग का सिचुएशन है, लाइक वार का सिचुएशन इस तरह का है, आर्मी पर्सनल या इस तरह के लोग, उनके फैमिली मेंबर, उनको फ्री में हम लोग ओपीडी करेंगे, उनको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं होगी उनको। तो बीच बीच में हम लोग इस तरह के जहां भी लोग लगे, जैसे आयुष्मान का है, बहुत लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, अभी प्रोसेस में है, 1 महीने 2 महीने, लेकिन बीमारी तो कभी भी आ सकती है किसी को। अब बीच में बीमार पड़ गए, तब तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। हम लोग को आयुष्मान के रेट पे या उससे भी कम रेट पे उसको यहाँ पे चाहेंगे कि उसका इलाज हो जाए। बस दवाई का दें, वो डॉक्टर का जो चार्जेस होता है वो ना लेंगे, नर्सिंग चार्जेस नहीं लेंगे, बस मेडिसिन के चार्जेस और थोड़े बहुत जो चार्जेस है उस पर हो जाए, ताकि उसको लगे कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में जितने में हो रहा है ना, उस तरह से यहाँ पे भी हम लोगों को कर दें। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। और विथ प्रॉपर केयर 24 घंटे हमारे पास डॉक्टर रहेंगे और सारे एमडी डॉक्टर रहेंगे 24 घंटे में भी जो ड्यूटी पर रहेंगे। मरीजों की संख्या काफ़ी है और केयर की ज़रूरत है और अस्पतालों की ज़रूरत है, तो उसमें यह भी एक आ रहा है। मेहनती लोग हैं और हम आशा करते हैं कि सारी चीज़ जो है ठीक से, जो मापदंड है उसका पालन करते हुए मरीजों का ख्याल रखेंगे। हम इनसे आशा करते हैं आए हैं और अच्छा केयर देंगे मरीजों को। इन्होंने वादा किया है कि सरकारी हॉस्पिटल के तहत जो भी अगर इस हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में मुखिया या किसी भी जनप्रतिनिधि से लेटर हेड पे लिखा के आ जाएंगे, उन्हें बेड चार्ज माफ किया जाएगा। अच्छी बात है। वही मैं आगे कहने जा रहा था कि मरीजों के प्रति सिंपैथी आवश्यक है। अस्पताल चलने के लिए कुछ पैसा भी आना आवश्यक है, लेकिन साथ साथ जो लोग नहीं दे सकते हैं, जो लोग उसमें सक्षम नहीं है, तो उनसे हमारी अपेक्षा रहती है, जो भी लोग अस्पताल चला रहे हैं, कि जो संभव उनके साधन के अंतर्गत जो संभव हो। हमेशा सारा कुछ फ्री करना संभव नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर जो संभव है वो उन लोग को रियायत देने से वो लोग कुछ नहीं तो दुआ दे के जाएंगे और वो दुआ फलता है। थैंक यू।